हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धारा, आपका वेलकम है फिर से मेरे ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ अभी नोएडा के लिए। मुझे लाने हैं डॉलर बेटी के लिए और हमारी तैयारी हो चुकी है। ये मेरा बैग है, ये मेरी डॉटर का बैग है और चलते हैं, लाते फिर आपसे दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या होता है, कैसे बैंक से हमें डॉलर मिलते हैं और ला के बताती हूँ। तो जी ये हमारे घर से जब निकलते हैं वो वाला रास्ता है और हम नीचे उतर के आ गए हैं। ये जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, हमारी गाड़ी खड़ी है वो लास्ट में। बेटा कपड़ा मारने चला गया था गाड़ी पे, इतने तुम करके बेटी बता आगे हैं, पीछे पीछे बैठ गए भाई। अगर तुम गाड़ी मुझे में देखने दे रहे हो ना तो और गाड़ी में चल बोल। दिए हैं। अभी हम अपनी गली से ही निकल रहे थे, यहाँ पहुँच गए पेट्रोल पंप पे। यहाँ हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में। पेट्रोल डलने के बाद में वापस हो लिए थे हम यहाँ से, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी ये। और अब हम चल दिए हैं नोएडा साइड में। ये पेट्रोल पंप से इधर की साइड में जो दुकानें हैं हमारे घर की तरफ वो वाली हैं। और ये हम आ गए अपने रोड पे और इधर चल दिए हम नोएडा के लिए। अभी आएगा रेलवे फ्लाईओवर, उसकी भी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। तो रेलवे के ऊपर हम, रेलवे का पुल ही है ये जिस पे हम थोड़े से चढ़ गए हैं अब। और बहुत अच्छा फ्लाईओवर बन गया अब रेलवे वाला, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है ये देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया है। मैंने इसकी भी क्लिप निकाल ली थी, थोड़ी सी अपने दोस्तों को, वीवर को दिखा दूंगी। और इस साइड में रेलवे स्टेशन है, दूसरी साइड में, तो उसकी तरफ भी मैंने घुमाया था अपना फ़ोन, मगर उधर ठीक से शूट हुआ नहीं तो आगे का ले लिया। ये नोएडा शुरू हुआ नहीं, अभी सूरज पर आने वाला है। तिलप्ता गांव है ये। वहाँ का बड़ा अच्छा व्यू है जो मैंने, चलो मैं इनकी क्लिप निकाल लेती, इसको दिखा दूंगी। ये नोएडा स्टार्ट, तो जी देखिएगा ये नोएडा चल रहा है। और नोएडा का यहाँ तो ऐसे ही रूखा सूखा सा इलाका है, मगर आगे बहुत अच्छा इलाका मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी नोएडा में। और ये देखिए हो गया शुरू हरा भरा एरिया, बहुत अच्छा लगता है ये। देखो कितने अच्छे चौड़े चौड़े बड़े बड़े रोड बनाए हैं, अच्छे से पेड़ लगाए गए हैं। अब ये छोटे पेड़ हैं, बड़े हो जाएंगे बहुत सुंदर लगेंगे। और आगे तो देखो बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, क्या हरियाली है, गजब। बहुत ही सुंदर लगता है नोएडा में जाने के बाद में। ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और सेक्टर 18 मुझे जाना है, वहाँ तक मैं कि चलो आपको दिखाती हूँ। मैं नोएडा आज दिखा देती हूँ, कितना सुंदर माइंड ब्लोइंग लगता है। उधर की तो बात ही अलग है। मैं भी सोच रही हूँ उधर फ्लैट लेने के लिए, अभी तो नहीं पर 1 साल के अंदर अंदर फ्लैट खरीद लूँगी, जहाँ तक भी उम्मीद है। अगर प्रभु करवाएंगे तो ये शुरू हो गए हैं जो बिल्डिंगें बन रही हैं, कुछ बनी हुई हैं, ये देखो। अब पूरा नोएडा ऐसा ही है, जहाँ तक भी, मुझे तो 18 तक जाना है, मगर नोएडा पूरा ही ऐसा, बड़े बड़े रोड। और ये देखो कितनी हरियाली है। ये कोई मॉल है जो दिख रहा है इधर सामने, कुछ फ्लैटों पे काम चल रहा है, तो मैंने इनकी भी क्लिप निकाल ली थी। सोच रही थी मॉल में जाने के लिए, मगर वापसी में कोशिश करूँगी मॉल में आने के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा सुंदर लगता है चलने में, कोई कोई ऑटो दिखता नहीं, सब पर्सनल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ इधर। ये कितने अच्छे पेड़ लगाए गए हैं, जो कि एक सी कटिंग है, एक सी उनकी कारीगरी करी गई है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। ये भी इधर मॉल है शायद, ये फ्लैट हैं। और ये पता नहीं, ये नहीं पता मुझे हम कहाँ पे चल रहे हैं, मगर दादरी से लेके और सेक्टर 18 तक का ही रास्ता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छे नए नए पेंटिंग वाले रोड जिन पे नया पेंट हुआ है, बारिश हो जाए, ये धुल जाए तो और भी चमकदार लग जाते हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं है, जो कि इतने बड़े रोड हैं तो ट्रैफिक कहाँ से होगा। ये देखिए मैं साइड का भी ले लिया है मैंने। ये देखो, ये हमारी गाड़ी में टार्जन लटकता हुआ बड़ा सुंदर लगता है कितना अच्छा वो आ रहा था, उसका भी फोटो टार्जन वाले का। तो ये हम पहुंच गए हैं अभी न, सेक्टर 18 के आसपास ही हैं हम। तो ये देखो, अब मैं थोड़ी देर आपको ओरिजिनल वॉइस दिखाऊंगी, जो यहाँ पे जितना भी शोर शराबा था उसका दिखाऊंगी।
ये आ गया फ्लाईओवर। ये सेक्टर 18 के आसपास का ही फ्लाईओवर है। इसमें कुछ अंगूठी की तरह घूमना था और ये चल रहे थे हम इस पे, तो मैंने देखा इधर उधर काफ़ी जंगल खाली पड़ा है। एक तरफ रूखा सूखा, एक तरफ हरा भरा सा है। अच्छा लग रहा था, मैंने कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छा लग रहा था उसके ऊपर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं सेक्टर 18 में, और यहाँ गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी थी। हम बैंक ढूंढ रहे थे, तो अभी ये मैं बैंक ढूंढते ढूंढते, इधर ही है बैंक, एसबीआई बैंक में हमको जाना था। बहुत छोटा सा बैंक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और आगे एक खाने पीने का बहुत सुंदर अच्छा सा होटल है। तो वहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी सी मैं क्लिप निकाल लेती हूँ अपनी। अब भाई हम यहाँ पे आए हैं, यही है सेक्टर 18, और इसी बिल्डिंग में बैंक है मेरे लेफ़्ट साइड में। तो मैंने इसीलिए यहाँ से क्लिप निकाली, और अभी जाऊँगी मैं बैंक के अंदर। बैंक इधर ही है मेरी पीछे की साइड में। अब बैंक के अंदर जाऊंगी और वहाँ से अपना काम करके फिर मैं आपको आगे आके फ़ोटो दिखाऊंगी। काम मेरा है कनेडियन डॉलर लाने का, तो देखो मिलते या नहीं। प्रे तो प्रभु से कर रही हूँ कि मेरा काम आज ही हो जाए और मुझे कनेडियन डॉलर मिल जाए। ये देखो इधर है, ये देखिएगा। ये खाने पीने का एक होटल है, बहुत सुंदर। मैंने बोला बच्चों को यहाँ पे खाते हैं, मगर उन्होंने मना कर दिया, अगर नहीं नहीं खाना है। तो मैं अपना काम करके ये वापस निकल ही आई हूँ। तो बैंक के अंदर फ़ोटो निकालने अलाउड नहीं थी। अब हम अपना काम करके बैंक के बाहर आ गए हैं, और यहाँ हम बैठने लगे हैं अपना। जब मैं अपनी गाड़ी के पास आ रही थी, तो ये फिर मैंने वापसी का एक क्लिप निकाल ली थी जो आपको दिखा सकूं। अब आ गए हम अपनी गाड़ी में और बैठ के चल दिए हैं, और वहाँ से मैंने चलने के बाद भी एक क्लिप ले ली थी। बच्चों को मैंने बोला यहाँ खा लेते हैं, बेटी तो रेडी थी मगर बेटा ने मना कर दिया। ये यहाँ से देखो, ऊपर से मेट्रो जा रही है और नीचे रोड है। यहाँ कितनी भीड़ भाड़ इलाके से इतना नीचे बड़ा रोड बनाया, ऊपर मेट्रो का बनाया है। तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, सुपर लग रहा था। और हमारा काम हो गया है। अब घर जाके आपको मैं कनेडियन डॉलर दिखाऊंगी। ये देखिएगा, यहाँ से जल्दी आ गए थे। आने में, कहीं जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, आने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आने का हमको रास्ता मालूम होता है और हम सीधे चले आते हैं अपने घर। तो ये देखो यहाँ से थोड़ा सा तो जी आते के साथ हमने खाना खाया। हम बाहर से खाना ले आए थे, छोले कुलचे वगैरह। भूख लगी थी बहुत तेज़, तो आते के साथ हमने पेट पूजा करी। इसमें छोले कुलचे और एक एक समोसा मिक्सचर हैं और चाय बनाई। आते हमने पाड़ लिया। तो अब दिखाते हैं आपको कनेडियन डॉलर। ये हैं कनेडियन डॉलर। ये देखिए, उनके जो होगा कोई भी राष्ट्रपति, उसकी फ़ोटो आती है ये। तो ये है $10, ये कनेडियन डॉलर हैं, $10। और ये है 20, ये देखिए ये $20 हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं मिला बैंक में कनेडियन डॉलर में। कुल 16,000 के 250 रुपये लेके आई थी। बाकी उन्होंने कार्ड बना के दे दिया, कार्ड में दे दिए हमें जितने भी हमें चाहिए थे। बोले हमारे पास नगद में यही हैं, यही आपको मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम लेकर आ गए। ठीक है, बेटी को इमरजेंसी के लिए चाहेंगे, और बाकी तो कार्ड से काम चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अपना कहीं भी कार्ड स्वाइप करते हैं, तो वो उनका कनेडियन कार्ड दे दिया उन्होंने हमें। तो ये हैं, ये नोट बिल्कुल पन्नी जैसे हैं। मुझे ऐसे लगता है इन्हें बारिश में कहीं भी डाल दो, पानी में डाल दो, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल पन्नी के बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पोलोथीन होती है उस तरह हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें कभी भी कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो ये हैं कनेडियन डॉलर। ये देखिए, मैंने भी पहली बार देखे हैं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी देखने की, तो इसलिए मैंने कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इस काम से मैं गई थी, मेरा काम हो गया है, और सोच रही थी आज ही काम हो जाए, टाइम ना लगे। तो ये लेकर फिर भी मैं एक बार और दिखाना चाहती हूँ आपको। 20 और 10, 10-20 के नोट हैं ये, कनेडियन डॉलर है। जो हमारे यहाँ 10 रुपये हैं, उनके वहाँ 63, हमारे यहाँ 63 रुपये हैं, उनके ये 10 रुपये हैं। तो अच्छा लग रहा है देख के भी कनेडियन डॉलर। ये देखिए, बार बार दिखा रही हूँ, बहुत खुशी हो रही थी, मेरा काम हो गया पहली बार में ही और मुझे मिल गए। तो मैं चाहती हूँ सबका ऐसे ही अच्छे से काम बने, सबके बच्चे कामयाब हों, जैसे मेरी बेटी कामयाब हुई है। मेरी बेटी विदेश जा रही है,
तो ठीक है जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप देख लीजिए, मैंने मोर पंख बना के आपको कनेडियन डॉलर दिखा रही हूँ, तो देखिएगा, ये देखो। ठीक है, तो आपसे हम लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, फिर आपसे मुलाकात होगी। शाम को मार्केट जाने का प्लान है, अगर गई तो क्लिप निकालूंगी और ज़रूर डालूंगी। यूट्यूब की मुझे लत लग चुकी है। तो ठीक है, ओके जी, करते हैं, बाय बाय, टाटा।